बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्दियों में हम में से अक्सर लोग जो कि 35-40 क्रॉस करते हैं तो उनको अक्सर सर में दर्द शुरू हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि जो हमारी एक साइड है जिस्म की वो सुन्न हो रही है, और जब वो डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अमूमन लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, वो नज़र की कमज़ोरी समझते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, पैरासिटामोल खा लेते हैं, न्यूब्रोल खा लेते हैं और समझते हैं कि सर दर्द शायद वो किसी टेंशन की वजह से है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सर्दी की में जो है उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, और जब उसको रूटीन से चेक करवाते हैं तो पता लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगा कि सर्दियों में ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो स्पाइक करना शुरू हो जाता है, और जब गर्मियाँ आती हैं तो यही ब्लड प्रेशर जो है ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। बेसिकली जब हमारा दिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके वजह से जो खून का प्रेशर हमारी नालियों पे एग्जर्ट होता है या पड़ता है, वो जो है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। वो जितनी लचकदार होंगी उतना ही ब्लड प्रेशर जो है वो आपका स्टेबल होगा। अब सर्दी में जो है वो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। जब दिल धड़कता है या सिकुड़ता है तो उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं या ऊपर वाला लेमैन टर्म में, और जब वो दिल रिलैक्स करता है तो उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। आजकल जो नई रिकमेंडेशन आई है, अगर आप 35 या 40 क्रॉस कर चुके हैं और आप में कोई कोमॉर्बिडिटीज है यानी कि शुगर वगैरह या कुछ और बीमारियां हैं, तो आपका अगर ब्लड प्रेशर 130/85 प्लस में परसिस्टेंट रह रहा है, मुसलसल अगर आप एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं, होम ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं, या फिर जो है वो क्लिनिक पे जाके चेक करवा रहे हैं और परसिस्टेंट जो है वो 130/85 प्लस में आ रहा है, तो आप हाइपरटेंसिव हैं, आपको दवाई खाने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ वो 5-6 वजूहात जो कि काज करती हैं सर्दियों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की। सबसे पहले जो है वो सर्दी में जो हमारी नालियाँ हैं वो सिकुड़ती हैं, इसको हम वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। बेसिकली सर्दी में हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं जैसे कि बॉडी के अंदर, जैसे कि जिगर, गुर्दे, दिमाग, लंग्स, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको के गर्म रखना मकसद होता है हमारे जो बॉडी है उसका। उसके लिए क्या करता है, हमारी जो खून की नालियाँ हैं वो सिकुड़ती हैं ताकि इनको ब्लड की सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो और जो है ये अपना काम ठीक तरीके से कर सके। उनके सिकुड़ने की वजह से पीछे जो दिल धड़क रहा है वो जो है उसको ज़ोर लगाना पड़ता है। वजह ये है कि नाली के अंदर जो स्पेस है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से खून ठीक तरीके से पास नहीं कर पाता, और उसको गुजारने के लिए जो है दिल को जोर से धड़कना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो स्पाइक करना शुरू कर देता है। हमारे जिस्म में जो है वो डिफरेंट किस्म के सिस्टम जो हैं वो काम कर रहे हैं। एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे कंट्रोल में है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जब सर्दी होती है तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। उसकी वजह ये है कि वो जिस्म को गर्म रखने की कोशिश करता है, वो हमारे दिल की धड़कन को बढ़ाता है ताकि जो है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई वो ठीक रहे और जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो ठीक रहे। इन सब को करने के लिए वो 2 किस्म के हार्मोन्स खारिज करता है जिनमें एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन है। ये फ्लाइट और फाइट का रिस्पॉन्स जो है जिसकी वजह से आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, एकदम जो है आपका सांस की लेने की सलाहियत बढ़ना शुरू हो जाती है। इस वजह से आपकी जो नालियाँ हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो स्पाइक होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली सर्दियों में जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा जो है एक्टिवेट हो जाता है। इस वजह से भी जो है वो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पे सर्दियों में जो है वो आपका खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह ये है
कि हम पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम करते हैं। इसकी निस्बत जो है हमारा खून जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। हमारे खून के रेड सेल्स जिन्हें आरबीसीज़ कहते हैं वो बढ़ जाते हैं और उसके साथ प्लेटलेट्स की मिकदार जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। नतीजतन क्या होता है, जो खून गाढ़ा हो जाता है, दिल को पंप करने के लिए उसको ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है खून ठीक तरह से नालियों से गुज़र नहीं पाता, जिसकी वजह से जब दिल ज़ोर लगाता है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्पाइक करना शुरू कर देता है। चौथे नंबर में सर्दियों में हमें विटामिन डी की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। सर्दी में एक तो धूप बिल्कुल नहीं लग रही होती और निकल भी नहीं रही होती और हम कोशिश करते हैं कि इंडोर रहें। अक्सर लोग जो हैं वो हीटर इस्तेमाल करते हैं या अंदर बैठे रहते हैं। विटामिन डी जो है एक तो आपको पता है कि कैल्शियम को अब्ज़ॉर्ब करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमारे जिस्म के अंदर एक रेनिन एंजियोटेंसिन जो है वो पूरा एक कंट्रोल है ब्लड प्रेशर को करने के लिए सिस्टम जो है ना, ये विटामिन डी के बगैर जो है ये नामुमकिन है या कंट्रोल ठीक तरह नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो आपका जो है वो स्पाइक करता है। तो बेसिकली सर्दियों में विटामिन डी की कमी भी जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो स्पाइक करता है। पांचवें और आखिरी वजह जो है वो सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वो है हमारी जिस्मानी सरगर्मी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उसके साथ हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। वजह ये है कि हम ब्लैंकेट में ज़्यादा देर रहते हैं, रूम के अंदर स्टे करते हैं, उसके साथ फिर हम जो है वो तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हलवाजात काफ़ी ज़्यादा मीठे जो है कार्ब काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ पराठे वगैरह और हैवी नाश्ता जो है हम बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वज़न है वो बढ़ जाता है। उसके साथ जो है हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा और हाइड्रेशन पूरी नहीं होगी, जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब सर्दी में ऐसे कौन से लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरे में है? वो लोग जो कि रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते और वो लोग जिनका जो है रूटीन में वो स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं, ब्लड प्रेशर के वो ऑलरेडी पेशेंट है। इसके अलावा क्रोनिक डिजीज़ ऐसे लोग जिनको शुगर है, जिनको गुर्दे के अमराज है, उनके सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा फैमिलियल भी है। इसके अलावा वो लोग जिनकी शरेयानें जो हैं वो सख्त हो चुकी हैं, यानी कि एज जो है वो 55-60 से ज़्यादा हो गई है, तो ऑटोमेटिकली सर्दियों में उनका ब्लड प्रेशर स्पाइक होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। अब सर्दी में हम ब्लड प्रेशर को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले अपनी हाइड्रेशन को पूरा रखें, 7-8 गिलास डेली के पानी पिएँ ताकि खून जो है वो पतला रहे और सुन्नत नबवी के मुताबिक एकदम से पूरा गिलास ना पिएँ, आहिस्ता-आहिस्ता पिएँ, 3 घूँट में पिएँ ताकि पानी सेल के अंदर जाए। दूसरे नंबर पे अगर आप तम्बाकू नोशी करते हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ दें। तीसरे नंबर पे जो है वो डेली एक्सरसाइज लाज़मी करें ताकि नालियों के अंदर जो खून है वो चलता रहे। चौथे नंबर पे जो है नमक का इस्तेमाल आप काफ़ी कम कर दें, क्योंकि नमक आपको पता है सोडियम को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऑलरेडी स्पाइक करेगा। इसके अलावा अपनी नींद को जो है वो प्रॉपर रखें। अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो उसको रेगुलर चेक करें और अपनी एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिसिन है उसको स्किप बिल्कुल ना करें और जितना हो सके आप तली हुई चीज़ों से और लेट नाइट खाने से बचें। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वो कौन से अवामिल हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को सर्दियों में स्पाइक करते हैं। अगरचे आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट में नहीं भी हैं तो फिर भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।